इस टाइम पर हर इंसान कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहा है। पाकिस्तान में एक दिन के अंदर 3.64 मिलियन कोल्ड ड्रिंक की सेल हो रही है, जबकि कई जगह पर पाकिस्तान में कोल्ड ड्रिंक को लंच और डिनर के टाइम एज अ वाटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कोल्ड ड्रिंक को इतना प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो बेसिकली हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि एक कोल्ड ड्रिंक के पीछे की क्या केमिस्ट्री है और एक कोल्ड ड्रिंक के लिए कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो कि एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर यूज होते हैं। अगर हम पाकिस्तान में कोल्ड ड्रिंक ब्रांड की बात करें तो नंबर 1 पर कोको कोला आती है, जिसका मार्केट शेयर 42.7% है, जबकि सेकंड नंबर पर पेप्सिको आते हैं जिसका मार्केट शेयर 37.2 है, और थर्ड पर लोकल ब्रांड आते हैं जिनका मार्केट शेयर 12% है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक में केमिकल्स की बात करें कि बेसिकली कौन कौन से केमिकल एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर यूज होते हैं, अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बैक साइड को देखें तो बैक साइड पे कॉलम के नीचे हमें एक पैराग्राफ दिया होता है। उस पैराग्राफ में हमें केमिकल्स के नाम गिवन होते हैं और साथ ही साथ उसके हिडन नेम भी दिए होते हैं, जैसा कि E150D एक केमिकल्स का नाम है, जबकि यहाँ पर उसका कोड नेम यूज होता है। सबसे पहले जो आता है वो आता है कार्बोनेटेड वाटर। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 80 से 95% तक वाटर होता है। उसके बाद जो हमें बोतल के अंदर जो बबल की सूरत में गैस देखने को मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर से वाटर के अंदर से पास करवाया जाता है, जबकि वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है H2O प्लस CO3 और प्रोडक्ट में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, और इस कार्बोनिक एसिड को हम कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं आपने कोल्ड ड्रिंक का सेकंड नाम कार्बोनेटेड ड्रिंक सुना होगा, उसकी यही वजह है। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में हमें शुगर देखने को मिलती है। ये वो शुगर नहीं होती जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो घरों में शुगर इस्तेमाल होती है उसे हम सक्रोज कहते हैं, और जो बोतल के अंदर जो शुगर इस्तेमाल होती है उसे हम HFCS कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। बेसिकली जो घरों के अंदर शुगर इस्तेमाल होती है वो गन्ने से आती है, जबकि यहाँ पर जो शुगर इस्तेमाल होती है वो कॉर्न यानी मकई से आती है, और इसकी जो मिठास होती है वो आम शुगर घर वाली शुगर के मुकाबले में ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम कम इस्तेमाल करके ही ज्यादा मिठास इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा HFCS कंज्यूम करें तो इससे हमारे जिगर के अंदर चर्बी जमा होने का रिस्क बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ हमें डायबिटीज यानी शुगर। थर्ड नंबर पर जो चीज देखने को मिलती है वो है पासफोरिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में पासफोरिक एसिड का यूज किया जाता है कोल्ड ड्रिंक को लंबे टाइम के लिए फ्रेश रखने के लिए, और इसके अंदर जो शुगर है उसका लेवल मेंटेन करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में पासफोरिक एसिड को लिया जाता है। बेसिकली पासफोरिक एसिड हमें उन चीजों में देखने को मिलता है जिनके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई आसानी से ग्रो कर सके। उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए पासफोरिक एसिड थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज किया जाता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक के अंदर पासफोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है कि बोतल के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट कर सके। इससे होता क्या है कि हमारी बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है, पासफोरिक एसिड उसे बोन से निकालकर ब्लड में शामिल कर देता है, जिससे हमारी बोन जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी दांत जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर हमें पहले से ही स्टमक में एसिडिटी है और अगर हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो स्टमक के अंदर जो pH लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी और स्टमक इजीली काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है कैरामल कलर। अभी हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो ब्राउन ब्लैक थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है, ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर कहाँ से आता है। बेसिकली ये आर्टिफिशियल कलर होता है जिसको हम कैरामल कलर्स कहते हैं। वर्ल्ड वाइड में इसको एक कोड दिया गया है E150D। कई कोल्ड ड्रिंक के अंदर इसका नाम यूज नहीं किया जाता बल्कि इस कोड को यूज किया जाता है। अगर किसी भी कोल्ड ड्रिंक में आपको कलर देखने को मिलता है तो वो आर्टिफिशियल कलर होता है और उसे हम कैरामल कलर्स कहते हैं। कई स्टडीज ये प्रूव करती है कि कैरामल का इस्तेमाल कैंसर काज कर सकता है। इसके साथ साथ कैरामल कलर हमारे दांतों की जो ऊपर वाली लेयर है उसको डिसइंटीग्रेट कर सकता है और साथ ही साथ डायबिटीज पेशेंट भी बना सकता है। इसके बाद बोतल के अंदर हमें जो खटास देखने को मिलती है वो सिट्रिक एसिड होता है। ये एक नेचुरल एसिड है जिसका केमिकल फार्मूला C6H8O7 है। सिट्रिक एसिड की सबसे ज्यादा अमाउंट लेमन में पाई जाती है। इसके अलावा कई जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बेसिकली इसका काम होता है किसी चीज को
लॉन्ग टाइम के लिए प्रिवेंट करना, उसको लॉन्ग टाइम के लिए बचा कर रखना। सिट्रिक एसिड का काम ये होता है कि कोल्ड ड्रिंक को तरोताजा रखना और इसके अंदर चटपटा जैसा जायका लेकर आना, और इसको लॉन्ग टाइम के लिए महफूज करके रखने के लिए भी सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है। इसकी स्मॉल क्वांटिटी हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर हम लार्ज क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी हो सकती है। इसके बाद हमें कोल्ड ड्रिंक के अंदर ड्रग्स देखने को मिलता है जिसे हम कैफीन कहते हैं जी। इसकी लार्ज क्वांटिटी चाय के अंदर और कॉफी के अंदर भी मौजूद होती है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इंसान को कुछ टाइम के लिए अलर्ट, कंसंट्रेशन और उसका फोकस बढ़ा देता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इंसान उसके ऊपर एडिक्टेड हो जाता है। यही वजह है कि हमें चाय पीने के बाद नींद नहीं आती। अभी वर्ल्ड में इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या ये सेहत के लिए कैफीन ठीक है या नहीं। लास्ट में कोल्ड ड्रिंक के अंदर नेचुरल फ्लेवर इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्मेल और टेस्ट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये सारे वो केमिकल्स हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक में यूज किए जाते हैं। इसका हेल्थ के ऊपर क्या असर है ये आपको खुद पता लग गया होगा, और क्या ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं इसका आंसर भी आप खुद दे सकते हैं।